सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन की वैधता को बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 का ये कानून है। आपको बता दूं कि ये कानून 2004 में आया था, जिसे उस समय की मौजूदा समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, जिसमें इस कानून को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट पर सरकार की तरफ से भी कोई खास पैरवी नहीं की गई, क्योंकि सरकार भी चाहती थी कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। जिसके बाद मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, जिससे उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। साथ ही वहां काम करने वाले लोग जिनको रोजगार मिला हुआ था और वो बच्चे जो वहां पढ़ रहे थे, क्योंकि अब उन्हें सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा, जहां उन्हें सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा दी जानी थी। अब इस बात को वापस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और इसको क्यों चैलेंज किया गया और किस आधार पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने विदा होने से पहले मदरसों के पक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया और उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। तो आइए थोड़ा इसे डिटेल में जानते हैं, क्या है यह मदरसा एक्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे क्यों शून्य व असंवैधानिक घोषित किया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जरूर सुनना और समझना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस एक्ट को मान्यता दी। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म को जानने का रास्ता मदरसों से होकर जाता है। मदरसों में मजहबी तालीम यानी धर्म से जुड़ी शिक्षा दी जाती है, जिससे लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी हो सके। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जांच के दौरान 13,000 मदरसे अवैध पाए गए थे। इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की गई थी। अवैध पाए गए ज़्यादातर मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं। जांच में पाया गया कि काफ़ी मदरसे ऐसे हैं जो हिसाब किताब का विवरण भी नहीं दे पाए, और एसआईटी जांच एजेंसी को इस बात की आशंका थी कि मदरसों का निर्माण हवाला के जरिए किया गया है। बहुत सारे मदरसों के संचालकों ने स्वीकार किया इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिलने वाले चंदे से किया गया। जिसके बाद मदरसों को रेगुलेट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून को बनाया, जिसको आज हम यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के नाम से जानते हैं। इस कानून के तहत ही मदरसों को मान्यता भी दी गई। इस समय उत्तर प्रदेश में फिलहाल 16,513 मदरसे हैं। आइए जानते हैं आखिर 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इसे शून्य और असंवैधानिक घोषित किया और इसे रद्द कर दिया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और जस्टिस विवेक चौधरी ने फैसले के 3 मुख्य आधार बताए। पहला आधार यह है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, क्योंकि बिना किसी भेदभाव या धर्म विशेष का पक्ष लिए सरकार सभी धर्म और संप्रदायों के प्रति सम्मान व्यवहार करेगी। यह संविधान की धर्मनिरपेक्षता का मूल है। वहीं अगर सरकार ही मदरसों को चला रही है तो यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून है यह संविधान के आर्टिकल 21A के तहत दी जाने वाली मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार जो है उसका भी उल्लंघन करती है, क्योंकि मदरसों में बच्चों को मॉडल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इसमें मजहबी शिक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सभी धर्मों के बच्चों को हर सब्जेक्ट में मॉडर्न एजुकेशन मिल रहा है तो धर्म विशेष के बच्चों को मदरसों की शिक्षा तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात, हाई कोर्ट ने कही थी कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ है यह कानून, क्योंकि यूजीसी एक्ट 1956 हायर एजुकेशन में डिग्रियां देने का काम करता है। ग्रेजुएशन और पीजी लेवल की डिग्रियां यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जबकि राज्य सरकार ने कानून बनाने के बाद मदरसों को ही डिग्री देने का अधिकार दे दिया था। अब आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना क्या फैसला दिया और क्या समझाने की कोशिश की है। जैसा कि 10 नवंबर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और उससे पहले 5 नवंबर को दिया गया उनका ये निर्णय देश भर के मदरसों के लिए राहत की बात है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अपने निर्णय में कहा कि अगर मदरसे से धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं
तो उनका उद्देश्य शिक्षा देना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी कानून को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि वह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, या वह संविधान के दूसरे हिस्सों में दिए गए किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, या कानून बनाने वाली संस्था जो है उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुहावरे का जिक्र किया, स्पेशली जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने। उन्होंने कहा कि इस एक्ट को खारिज करना बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा है। इसका मतलब है कि कुछ बुरी या कोई गलत या अनचाही चीज़ों को हटाकर अच्छी चीज़ों को बचाना चाहिए, ना कि पूरे के पूरे कानून को शून्य घोषित कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने का पूरा अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के पास नहीं है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार मान्यता देने और मदद देने के लिए रेगुलेशन लगा सकती है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून इस अधिकार के तहत ही आता है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट एजुकेशन के तहत 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो सर्टिफिकेट मदरसे दे रहे हैं, जो इस कानून के तहत अब रेगुलेट हो रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हायर एजुकेशन में जो आलिम और फजल की डिग्री मदरसे दे रहे हैं, कोर्ट ने उनको सही नहीं माना। साथ ही अदालत ने ये कहा कि मदरसा बोर्ड फाजिल कामिल जैसी उच्च स्तर की डिग्री नहीं दे सकता है, जो कि UGC अधिनियम के विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि यह UGC एक्ट 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है। हायर डिग्री देने का काम UGC के पास है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब मदरसों के अस्तित्व पर कोई तलवार नहीं लटक रही है। मुसलमान धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदरसों का संचालन कर सकते हैं। मदरसों का संचालन करना मुस्लिम से संबंधित आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए मूल अधिकारों के तहत आता है। तो अब मदरसों को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे। खास बात यह है कि सरकार मदरसों को पूरी तरह से रेगुलेट कर सकेगी और अब अपने हिसाब से उसके नियम और कानून तय करेगी। जैसा कि बताया गया, मदरसे अब हायर एजुकेशन डिग्रियां नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ताज़े जजमेंट और कानून को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग जागरूक हो सके, वह नए कानून और कानून में हो रहे बदलाव के बारे में जान सकें। धन्यवाद।